इस वक्त पायनियर सख्त मुश्किल में है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पायनियर्स की ये मुश्किल खत्म होने वाली है। उसकी दो वजह हैं। जैसे जैसे क्रिप्टो के दिन गुजर रहे हैं, नया साल करीब आ रहा है और नए साल में कुछ बड़ा होने वाला है। ये बड़ा क्या होने वाला है? क्या पाई की जीसीबी वैल्यू आने वाली है? क्या जीसीबी वैल्यू का ख्वाब सच होने वाला है? क्या गोल्ड नीचे आने वाला है? क्या पायनियर्स को वो अपना ख्वाब सच होता दिखाई देगा, जिसमें वो एक दिन पूरी क्रिप्टो पर राज करेंगे? आज कमाल होने वाला है। वीडियो में जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को अपनी आराम से तसल्ली से देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत कुछ नया डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि पिछले 24 घंटों में पाई के साथ क्या हुआ है। पिछले 24 घंटों में पाई जो है वो तकरीबन 2% डंप हुई है। अब देखो तो पिछले 24 घंटे में पाई की हाईएस्ट प्राइस 0.206 थी, जो कि 0.202 पे आ चुकी है। लेकिन ये अकेला पाई के साथ ही ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्रिप्टो की बाकी करेंसी के साथ भी ऐसा हुआ है। आप देखो पिछले 24 घंटों में आपका जो बिटकॉइन है वो तकरीबन 2.4% डंप हुआ है, यानी ये पाई से ज़्यादा डंप हुआ है। इसके साथ ही आते जाइए तो XRP का हाल भी कुछ ऐसा है। ये तकरीबन पिछले 24 घंटों में 1.5% डंप हुआ है। इथेरियम की बात कर लें तो कल ये 3000 पे था, आज 2970 पे है, तो ये भी पिछले 24 घंटों में 2.6% डंप हुआ है। ये सारा सिनेरियो आपके साथ शेयर करने का मतलब ये था कि अगर पाई डाउन है तो इसका मतलब ये है कि पाई के ऊपर अकेले पे बवाल नहीं आया, बाकी सब की यही सिचुएशन है। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है। अभी तक की जो न्यूज़ हैं उन न्यूज़ के मुताबिक इस वक्त पाई के ऊपर कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा। अब बड़ी सारी अंदर की न्यूज़ ये भी आ रही थी कि कुछ लोग बड़े खुश बैठे हुए हैं कि भैया पाई 0.20 पे आया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे लिए कमाल का एंट्री पॉइंट है। गलत बात है। मैं तो सीधी सी बात करता हूं कि पाई की वैल्यू चाहे हो जाए 0.20 या 2.0 या 4.0 या 5.0 नहीं कबूल होनी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द पायनियर्स पाई के पास आए ही इसलिए थे कि यहाँ पे जीसीबी वैल्यू होगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोग जीसीबी वैल्यू के लिए आए थे। तो मैं तो कहूँगा अगर तो आप जीसीबी के सपोर्टर हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए आई सपोर्ट जीसीबी। अगर आप जीसीबी वैल्यू के लिए नहीं आए तो मैं समझता हूं कि पाई के ऊपर आने का और कोई पर्पस ही नहीं था। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार जीसीबी का तो खुद तुक ही नहीं बनता। मैं मान लेता हूं तुक नहीं बनता, लेकिन ये भी तो देखो जो आपके पास चाइना में कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जो थाईलैंड में हो रही हैं, जो वियतनाम में हो रही हैं, बैंकॉक्स में हुई हैं, आपने देखा है, इंडोनेशिया में हुई है, मलेशिया में हुई है, इराक में हुई हैं, क्यों हो रही हैं? क्या वो लोग पागल हैं जो जान लड़ा रहे हैं आपकी जीसीबी वैल्यू के लिए? आपके लिए ही कर रहे हैं ना। तो मैं समझता हूं कि जहां पे कोई भी पायनियर्स है उसको जीसीबी से नीचे कंप्रोमाइज़ ही नहीं करना चाहिए। अब लोग कहते हैं कैसा होगा, तो मैं कहता हूँ मुझे ये बताओ, ये जो आपको बिटकॉइन नज़र आ रहा है, जब ये बिटकॉइन पैदा हुआ था 0.06 पे, तब किसने सोचा था कि 1,24,000 पे जाएगा? तब किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था ना। अगर तब नहीं सोचा था 0.06 पे आने वाला आपका बिटकॉइन इस वक्त 1,24,000 1,26,000 पे जा सकता है, तो भैया $2 पे आने वाला पाई कॉइन जो है वो 3 लाख पे क्यों नहीं जा सकता? सवाल ये बनता है। अब आप पूछेंगे कैसे, किस बेस पे आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं? तो मैं पूछता हूँ बिटकॉइन अगर इतना बड़ा बना है तो किस बेस पे? भैया बिटकॉइन की डिमांड है, बिटकॉइन की यूटिलिटी है, बिटकॉइन पे लोगों का ट्रस्ट है। अगर यही यूटिलिटी, यही डिमांड, यही ट्रस्ट आपके पाई कॉइन का हो जाए तो क्या पाई कॉइन जीसी वैल्यू अचीव नहीं कर सकता? अल्टीमेटली कर सकता है, लेकिन ये उस वक्त होगा जब सारी कम्युनिटी पाई के साथ स्टार्ट होगी। बल्कि मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर कम्युनिटी सपोर्ट करे, कम्युनिटी प्रोटेस्ट करे, तो जीसीबी इकोसिस्टम के अंदर तो आया लो, क्योंकि पाई कोर टीम के लिए इकोसिस्टम के अंदर जीसीबी को लाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात पे होता है कि बजाय प्राइस पे बात करने के, बजाय डिमांड पे बात करने के, यहाँ पे
पाई कोर टीम को बड़ी बात ही नहीं कर रही, छोटी छोटी उनकी अपडेट्स आ रही हैं जिसमें कोई मज़ा नहीं है, कोई देखने की बात नहीं है। यहाँ पे इनके KYB वेरीफाइड बिजनेस में देखो तो वही जो पहले स्टार्ट में बाय द हुए थे 4-5 एक्सचेंज वही चलती आ रही हैं। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे फ़ौरन से आपकी बाइनेंस आनी चाहिए, फ़ौरन से यहाँ पे कॉइनबेस आनी चाहिए, सारी बड़ी बड़ी एक्सचेंज यहाँ पे आनी चाहिए और उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी सेलिंग स्टार्ट होनी चाहिए, फिर मज़ा आएगा। यहाँ पे ये छोटी छोटी बातों से कुछ नहीं होने वाला। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, अभी बड़ा गोल्डन टाइम है, अभी सारी की सारी क्रिप्टो सोई हुई है। ये देखो ना यहाँ पे क्या चल रहा है, ये पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट है, -25% डंप हुआ है, -23% डंप हुआ है, -10% डंप हुआ है। ये सारे क्यों हुए हैं? क्योंकि क्रिप्टो में ओवरऑल है यही दोस्तों। तो इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपने सिर्फ यहाँ पे पेशेंस रखनी है, कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना। अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। सो अभी तक के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।